हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग, और ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड वीडियो है। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके 3 टॉपिक है हमारे पास: डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड द थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट। क्लियर है? तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला टॉपिक हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी फैक्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री के बाहर जब एक बोर्ड लगा होता है कि भैया कारीगर की आवश्यकता है या इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है या फिटर की आवश्यकता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन जाएगा तो ऑन द स्पॉट उससे कुछ पूछेंगे या उसका इंटरव्यू ले लेंगे। मतलब इंटरव्यू तो एक फॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो इंटरव्यू ले लेंगे और वहाँ पे उसका बिल्कुल प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? बस वो तब से लेकर के या कहिए कि 2 घंटे बाद से वो अपना काम भी करना चालू कर दें। ठीक है? या सेकंड एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास जो भी आप जैसे जो बच्चे हैं जब अंडर करेंगे, अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें कंपनीज की ड्राइव आती है आपके कॉलेज में। ठीक है? तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप अपने फाइनल ईयर में होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब कंपनीज आती हैं, आपका इंटरव्यू करती हैं और आपको रिक्रूट कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है अपनी कंपनी के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्यों होता है? क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, आपके मतलब आप वहीं पे ही हो, आपका कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिंपली कैंपस प्लेसमेंट। क्लियर है? तो ये हमारा बहुत ही एफिशिएंट रिक्रूटमेंट होता है, मतलब कि इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है, वहाँ पे इनडायरेक्टली हो रहा है, जो कि आपका जो मीडियम हो सकता है, शायद कहिए कि आपका न्यूज़पेपर हो सकता है या आपके जो जितने मीडिया चैनल्स, टेलीविजन, रेडियो, ठीक है, या मैगजीन्स वगैरह में कभी कभी आता है। तो यहाँ पे अगर आप इनके थ्रू जाते हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्लियर है? अब आपको मालूम होगा, अगर आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो एक जॉब का, एक प्लेसमेंट का एक पूरा एक पेपर आता है। ठीक है? बड़ा सा पेपर आता है। तो वहाँ पे ये होता है कि भैया जितने भी आपके स्किल वर्कर्स हैं या अनस्किल वर्कर्स हैं या प्रोफेशनल्स भी होते हैं, तो उनके लिए एक पूरा एक जॉब का एक पेज होता है। क्लियर है? तो वहाँ पे जितने भी आपके जो क्वालिफाइड या एज द जॉब रिक्वायर्ड, या अगर जिस भी जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप वो उसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो तो आप वहाँ पे जाकर के अपने आप को मतलब इंटरव्यू करवा सकते हो। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है? कि वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे टाइम भी लगता है, ये आपका बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है। ठीक है? एक्सपेंसिव प्रोसेस क्यों होता है? एज ए टोल्ड यू कि अगर आप अपने ही जो जैसे आप रिक्रूटर हो और अगर आपने हर एक उसमें अपना वो दे दिया कि हाँ भैया मेरे पास जॉब वैकेंसीज हैं और आप भैया एप्लीकेशन अपने डाल सकते हैं, तो होगा क्या कि सिंपली वहाँ पे हमने क्या करता है कि वो न्यूज़पेपर या जो आपका जो टेलीविज़न है वो आपका एक शहर में नहीं आता है, वो बहुत ही बड़ा एक लार्ज एरिया कवर करता है। क्लियर है? तो आपके पास भी जो एप्लीकेशंस आएंगी वो कभी एक शहर से तो आएंगे नहीं, फिर तो वो एक लार्ज पूल से आएंगे। दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ पूल। जब पूरे बहुत बड़े रीजन, मान लीजिए पूरी कंट्री से एप्लीकेशन आपके पास आ रही है, तो दैट इज़ ऑब्वियस कि भैया वहाँ पे टाइम भी लगेगा और आपका वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होगा। हाँ, ये होता है कि आपको वो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो इनडायरेक्टली जो सिलेक्शन होता है वहाँ पे इस चीज़ का भी ये हमारे पास एडवांटेज रहता है कि वहाँ पे आपके पास एक फ्रेश टैलेंट्स आने वाले हैं। ठीक है? फ्रेश टैलेंट्स वगैरह होते हैं और बहुत बार ऐसे एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाते हैं कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे न्यू चैलेंजेस फेस किए होते हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छे टास्क किए होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि आपकी कंपनी में आकर के आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? तो दिस इज नोन एज द इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आई होप कि ये क्लियर होगा अच्छे से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट। थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट बच्चा क्या होता है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे यहाँ पे भी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो ये आपका पब्लिक सेक्टर का होता है। ठीक है? आप अपने आप को अपना वहाँ पे कार्ड बनवाइए, अपने आप को वहाँ पे आप रजिस्टर करवाइए, कंपनीज वहाँ पे आती हैं और वहाँ पे आप जाइए, अपना इंटरव्यू कंडक्ट करिए और बस यू आर प्लेस्ड। क्लियर है? ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हो गया।
ठीक है। अब पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, फिर आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं कि जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, ठीक है। अगेंस्ट में वो होता क्या है कि आप उस एजेंसी में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और रजिस्टर कराने के साथ ही साथ वहाँ पे होता क्या है कि अगर उनके पास कोई जॉब वैकेंसीज होगी तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और अगर नहीं होगी जॉब वैकेंसी तो कुछ टाइम बाद रुक करके वो कॉन्टैक्ट करेंगे। मान लीजिए कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या महीने 2 महीने बाद वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। क्लियर है। तो होता क्या है, प्राइवेट एजेंसी के पास होता क्या है, यहाँ पे वो टाइम बचता है। तो अगर आप एजेंसी हैं तो आप जॉब सीकर हो, तो आप जॉब सीकर ने अपने आप को आपने वहाँ पे रजिस्टर करवा दिया। जो कंपनीज है उसने अपनी रिक्वायरमेंट उस एजेंसी के पास भेज दी कि मुझे इतने इतने बंदों की रिक्वायरमेंट है, या ऐसी ऐसी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा कोई पर्सन, ठीक है। तो अब उसके पास दोनों का डेटा है, उस एजेंसी के पास उस कंपनी का भी डेटा है और उस जो जॉब सीकर था उसका भी डेटा है। अब वो मैच करते हैं। अब मैच करने में अगर आप सुटेबल बैठ गए तो वो आपका वहाँ पे इंटरव्यू कनेक्ट कराते हैं। अच्छा, अब इनको क्या मिलता है प्राइवेट वालों को, तो वो तो सरकारी संस्थान था भाई, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो तो पब्लिक सेक्टर का था। प्राइवेट वालों को क्या मिलता है, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जो कंपनी जिन्होंने किया रजिस्टर करवाया होता है तो उनसे उनका कुछ परसेंटेज फिक्स होता है, ठीक है। और जो जॉब सीकर होते हैं उनका भी उनसे कुछ परसेंटेज फिक्स होता है। तो जो सैलरीज वगैरह होती है उसी में वो कुछ डिडक्ट वगैरह कर लेते हैं, और ये सिस्टम होता है। तो सिंपल ये है कि ये होता है आपका थर्ड पार्टी का रिक्रूटमेंट का मतलब कि आप डायरेक्टली नहीं आकर के ना इनडायरेक्टली आकर रहे हो, आप किसी के थ्रू आ रहे हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा रिक्रूटमेंट जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है। एंड इफ़ यू फील एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ डू द कमेंट। एंड बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।